लाफी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जुड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ जी आज का ठंडा ठंडा मौसम दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। तो अभी मैं निकली हूँ नीचे मवेशी खाने की तरफ। मुर्गियों को थोड़ी देर में खुला छोड़ूंगी। तो कल भी शाम के टाइम मैंने थोड़ी देर छोड़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि आज दिन के टाइम भी थोड़ी देर बेचारों को थोड़ी देर में बाहर छोड़ती हूँ, क्योंकि आवाज़ें बड़ी निकाल रही हैं। जब मैं गाय को लेने यहाँ पे आई थी तो बड़ी आवाज़ें निकाल रही थी। युवा युवा ये वा शो युवा ये दरुआ। फिर तो मैंने सुबह दिया था, थोड़ा बहुत खाया है, मज़ीद अंदर बचा हुआ है और इनको लेके चलती हूँ ऊपर। गाय को भी, गाय के बच्चे को भी ऊपर क्यारियों की तरफ मैं ले गई हूँ। और यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं अंडे, ये भी लेके चलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 2 अंडे मैं सुबह ले गई थी और ये 3 अंडे, यानी कि आज 5 अंडे अभी तक मुर्गियों ने दिए हैं। और ये जी दरवाज़ा भी मैं करती हूँ बंद और चलते हैं ऊपर। आपको मैंने मौसम दिखाना है ऊपर जी छत पे जाके, क्योंकि हमारे जो इधर के इस तरफ हमारे घर के जो सामने वाले पहाड़ हैं यहाँ पे तो बर्फ़ मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन हमारे जो घर के पीछे वाले साइड के जितने भी पहाड़ हैं उन पे भी बर्फ़बारी जी कल रात को पड़ी है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो पहले ले जाती हूँ अंडे, अंदर मैं रख के आती हूँ। फ्लफी तो घास देखिए, मैंने गाय को यहाँ पे बांधा है क्योंकि आज मैंने यहाँ पे जी बहुत सारा काम करना है। ख़ास कर ये जो छोटे छोटे चेरी के दरख्त हमने यहाँ पे लगाए हैं, वो जो बैग से मैंने कवर किया है, इसी तरह मैंने बाकी भी कवर करना है। तब जाके जी मैं गाय को खुला छोड़ूंगी। बाकी गाय का बच्चा जी बड़े मज़े से घूम फिर रहा है और ये यहाँ पे जी हमारी फ्लफी भी इनके साथ बैठी हुई है। गाय और गाय के बच्चे को मैं इस तरह बाहर लाती हूँ और मुर्गियों को यहाँ पे जी बाहर लाती हूँ तो हमारी फ्लफी बड़ी खुश होती है। शायद फ्लफी इनके साथ अब आदी हो गई है और गाय को, गाय के बच्चे को और मुर्गियों को फ्रेंड बनाया है फ्लफी ने। फ्लफी तो बड़ी खुश होकर उनके पास ही बैठती है, वरना ये होता है कि अगर मैं गाय के बच्चे को, गाय को या मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ती हूँ तो हमारे पीछे ही भागती फिरती घूमती फिरती रहती है। तो ये अंडे मैं रखती हूँ यहाँ पे। और अभी आपको लेके चलती हूँ छत पे और इस तरफ के जितने भी पहाड़ हैं, पहाड़ों पे मैं बर्फ़ आपको दिखाने की, जूम करके दिखाने की कोशिश मैं करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं काले काले बादलों का आज जी फिर से राज चल रहा है। और जो जितने भी हमारे घर के सामने वाले पहाड़ हैं इन पे भी कल रात को बर्फ़बारी पड़ी है। तो ये भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं राका पोशी आपको नज़र नहीं आएगी और दिरान पीक भी आपको जी नज़र नहीं आएगा। यहाँ से जी दिरान पीक हमें दिरान पीक का बहुत ही खूबसूरत जी मंज़र नज़र आता है, लेकिन आज काले काले बादलों में छुपी हुई है। और साथ में राका पोशी पहाड़ों की शहज़ादी भी आज बादलों में ढकी हुई है।
और साथ साथ आपको जी हमारे घर के जो पीछे साइड के जितने भी खूबसूरत पहाड़ हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पहाड़ थोड़े नीचे हैं तो यहाँ पे नहीं पड़ी है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ दिन बाद यहाँ पे भी पड़ती है। और यहाँ के जितने भी पहाड़ हैं तो इन पे जी पड़ी है। और मैं अभी आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पहाड़ जिनके ऊपर जी बर्फ़बारी पड़ी हुई है। और छत पे आते ही मज़ीद मुझे ठंड लग गई है, ठंड लग रही है। आहिल के पापा की मैंने जैकेट पहनी है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा जी ठंड है। मौसम अबर आलूद है और साथ में चल रही हैं ठंडी ठंडी हवाएं। ये अभी आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ। और इन पहाड़ों पे कल रात को और अभी भी बर्फ़ पड़ रही है। तो ये मैंने आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखाए पहाड़ों के। तो अभी भी पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो रही है। और सुबह से मैं अंदर किचन में ही थी, बाहर मैंने कोई काम नहीं किया, बस गाय का दूध दोया है। और इतनी ज़्यादा सर्दी होती है तो बाहर निकल के काम करने का भी दिल नहीं करता है, लेकिन मजबूरी हमें करना तो है, इसलिए मैं निकली दोबारा बाहर। बुखारी में आग जला के बुखारी के इर्द गिर्द बैठने का सर्दियों में अलग ही मज़ा है। तो मुझे काम है जी, मेरी जो क्यारियाँ हैं बैंगन और मिर्चों की मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा है। आजकल कहते कहते जी बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। तो आज मैंने सोचा कि आज मैंने ये काम करना ही करना है। कुछ मेरी बहनें और भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि अर्जुमंद आपने जो छोटे छोटे दरख्त लगाए थे चेरी के, सेब के, नाशपाती के और उनके ऊपर जो पेवन लगाया था वो हमें दिखाएं, ग्रोथ कितनी हुई है वो हमें जी दिखाएं। काफ़ी टाइम से ये मुझे कमेंट आ रहा है। तो आज मैं जी क्यारियों का काम भी करती हूँ और साथ साथ जी मैं वो पौधे भी आपको वो छोटे छोटे दरख्त भी आपको मैं दिखाती हूँ। और जितने भी हमने नए नए छोटे छोटे दरख्त लगाए थे वो क्यारियों में ही हमने फ़िलहाल लगाए थे, जो हमने आगे आपको गर्मियों में दिखाया था। तो अभी आपको नीचे ले चलती हूँ और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, जहाँ पे भी जाओ हमारी फ़्लफ़ी हाज़िर होती है। फ़्लफ़ी तो गरम करके मैंने इसका नाश्ता दिया था, अपना नाश्ता करके फिर से जी यहाँ पे पहुँच गई। और मुर्गियों के साथ बहुत ज़्यादा मजाक कर रही है, उनको डराती है, अटैक करती है, बड़ी शरारती हो गई है हमारी जी फ़्लफ़ी। और आज पेंट करने वाले भाई नहीं आए हैं तो सुबह से मैं अंदर नहीं गई हूँ। अंदर जाते हैं, आपको मैं कितना काम हो गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे हम काम करेंगे। और जितने भी छोटे छोटे दरख्त हैं उनको मैंने इस बार गोबर से बंद नहीं करना है, गोबर मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास मैंने बैग काफ़ी जमा किए हैं आटे के, तो वो मैं लाऊंगी। अगर कम पड़ते हैं तो फिर मैं जी बाकी जितने भी रह जाते हैं छोटे छोटे दरख्त उन पे मैं गोबर लगाऊंगी फ़्लफ़ी। तो अभी पहले आपको पेंट दिखाती हूँ, फिर अंदर से हम आटे के बैग भी लेके आते हैं। माशाल्लाह, ऐसा लगा मुझे जैसे जी इस रूम में हमने कोई लाइट लगाई है, और लाइट हमने लगाई नहीं है। ये देखिए कलर लगा है, इसलिए पूरा कमरा जी चमक रहा है माशाल्लाह से। तो मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी आहिल और आरिस का रूम। माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो एक बार इसका पेंट लगा है, इसके ऊपर मज़ीद पेंट लगने वाला है। इसको क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। आहिल के पापा कह रहे थे इसके ऊपर भी जी ये बेस लगी है, इसके ऊपर भी हमने दूसरा कलर चूज़ किया है।
तो वो हमने लगवाना है। आज मैं इंतज़ार कर रही थी कि भाई जो काम करने वाले भाई हैं वो आएंगे, लेकिन नहीं आए। तो ये मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चमक दमक रहा है मेरे आहिल और जी आरिस का कमरा। और बस कुछ दिन बाद यहाँ पे लगेंगे जी शीशे, और जी यहाँ पे भी हम लगाएंगे शीशे, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी से ही दिल नहीं कर रहा है कि जी मैं बाहर निकलूं। तो फिर से मैं बताऊं, यहाँ पे लग रहा है मुझे कि लाइट ऑन है, और अब मैं बाहर आती हूँ तो ये देखें अब यहाँ पे भी कलर वगैरह लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और फिर से मैं बताऊँ, हर व्लॉग में मैं बताती हूँ, जब हमारा किचन सेट होगा ना तो वो बड़ा प्यारा लगेगा। मुझे बस वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने नए किचन में व्लॉग बनाऊँ, कुकिंग करूँ। बस मेरे लिए दुआ करें। अब मैं बातों बातों में बाहर निकलने लगी थी, तो अंदर से लेके चलते हैं बैग। इस कमरे को मैंने जी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन किया था, व्लॉग में भी दिखाया था। फिर से ये देखें, उन जी जो काम कर रहे हैं उन भाइयों के यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं, बाकी कपड़े धोने के लिए हमने यहाँ पे रखा है। और ये रहा जी हमारा वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन का आपको अपडेट देती जाऊँ, हम लगे हुए हैं, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारी तरफ लाइट का जी मसला हो गया है। तो इसलिए कल हम मशीन को चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए हैं। और आज आहिर के पापा आएंगे तो फिर हम स्टेबलाइज़र लगा के फिर हम देखते हैं। और इस मशीन में कपड़े धोने के लिए भी मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो अंदर से मैं लेके आई सारे बैग, एक दुपट्टा भी मैं लेके आई हूँ, पुराना दुपट्टा। अगर ये कम पड़ते हैं तो दुपट्टे से भी मैं अपना काम चलाऊँगी। तो अभी ये देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बैग कम है और छोटे छोटे दरख्त ज़्यादा है। और ये रहे जी छोटे छोटे चेरी, जिनके ऊपर आहिल के पापा ने ये पेवन लगाए थे मार्च के महीने में, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं और ये छोटे छोटे इसके ऊपर शाखें भी निकल आई हैं। और ये आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पेवंद लगाया था आहिल के पापा ने, और ये इसके ऊपर ये देखें, ये छोटे छोटे ये इनके ऊपर शाखें भी निकल आई हैं। और अपने काम पे मैं लग जाती हूँ, इनको करती हूँ बंद, क्योंकि गाय घास के साथ इनको भी खा जाती है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा हो भी गया है, हम बड़ी मुश्किल से पेवन लगा के दरख्त को इतना थोड़ा बड़ा करते हैं तो गाय जी आके इनको नीचे से ही खाती है, क्योंकि ये इनकी जो ऊपर की जो शाखें हैं बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी शाखें हैं और आराम से हमारी गाय खा जाती है। और ये मैं एक दुपट्टा भी लेके आई हूँ जो यूज़ में नहीं थी, ख़राब हो गई थी, तो इसके भी मैं ये छोटे छोटे पट्टियाँ बनाऊँगी और कुछ मैं इनसे मैं बंद करूँगी, क्योंकि
मेरे पास जो बैग है वो कम पड़ रहे हैं। और इस तरह की मैंने पट्टियाँ बनाई हैं। ये जी इन चेरियों पे मैंने ये कुछ छोटे छोटे चेरी को मैंने इस तरह बंद किया है। और यहाँ पे है जी हमारा बादाम का छोटा सा दरख्त। ये भी हमने मार्च में लगाया था, काफ़ी छोटा था और ये हम ख़रीद के लेके आए थे। तो ये अभी काफ़ी ये बड़ा हो गया है। ये देखें छोटी छोटी बहुत सारी इसके ऊपर जी शाखें भी लग चुकी हैं। तो ये मैं बैग से बंद करूँगी, कपड़े से मैं इसको नहीं करूँगी। और एक बादाम का छोटा सा दरख्त है जो मैंने लगाया था, तो वो ऊपर वाली क्यारियों में है। इससे ये वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसको मैं बंद करती हूँ। और ये जी कागज़ी बादाम के छोटे छोटे दरख्त है। जितने भी छोटे छोटे चेरी थे मैंने कवर किया। और यहाँ पे एक छोटा सा अंजीर का दरख्त है, आपको दिखाती भी हूँ। अब उस पे मैं जी लगाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसलिए ये काम शुरू किया क्योंकि यहाँ पे घास से गाय को आराम से मैं बिना बांधे यहाँ पे खुला मैं छोड़ सकती हूँ और कोई नुकसान ये छोटे छोटे दरख्तों पे वो इस तरह नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये देखें नीचे से ये मैंने पट्टी बांधी है और ऊपर से ये मैंने बैग से इसको कवर किया है। और ये रहा जी क्यारियों में छोटा सा ये इंजीर का दरख्त हमने लगाया है। और इसके ऊपर इंजीर भी इस साल लगे थे और अभी भी ये आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे इंजीर। और ये दरख्त भी बहुत ही ज़्यादा ये छोटा है। और इंजीर के दरख्त को भी मैंने अच्छी तरह ये बंद किया। और अब बारी आती है जी हमारे बैंगन की क्यारी की तरफ। तो अंदर से मैं कैंची लाती हूँ, काटती हूँ और इनको भी मैं कवर करती हूँ। और ये मेरे पास शाख तराशी करने वाली वो ये कैंची है, इससे मैं अपना काम आज करूँगी। और बैंगन की क्यारी में भी काफ़ी खुबानी के ये पत्ते हैं, तो ये मैं नहीं उठाऊंगी, बल्कि ये जो थोड़े बाहर बाहर हैं ये भी मैं इनके जी तनों के नीचे में रखूंगी, ताकि थोड़ी सी तो इनको जी ठंड कम मिलेगी, थोड़ी सी तो इनके जी तनों को प्रोटेक्ट मिलेगी, थोड़ी सी तो इनको गर्मी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन के जितने भी पौधे थे काटने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने लगाई हैं जंडियाँ। कुछ ये मैंने बैग से बंद किए हैं, कुछ प्लास्टिक से मैंने बंद किए हैं। तो काफ़ी छोटे 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 पौधे थे, सब को मैंने अच्छी तरह बंद किया है। और यकीन माने ये देखें मेरे हाथों की हालत फ्रीज़ हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और मेरे जो दस्ताने थे ज़्यादा पत्ते साफ़ करने की वजह से मेरे जी दस्ताने ख़राब हो गए थे। और लास्ट टाइम जब मैं गई थी आगे मेन बाज़ार, सब के लिए लिस्ट बनाया, सब के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेके आई, लेकिन अपना मैं भूल के आई। आहिल के लिए भी ग्लव्स लेके मैं आई थी, लेकिन मुझे अपने लिए भी ग्लव्स लाने चाहिए थे, मैं अपने लिए भूल गई। तो इस बार जाऊंगी तो अपने लिए लाजमी लाऊंगी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं
हाथों की हालत मेरी ख़राब हो गई और ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड है। बड़ी मुश्किल से मैंने जी जितने भी पौधे थे, काफ़ी टाइम लगा एक 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 करके जी सबको इस तरह बांधना। तो ये पत्ते भी साफ़ करके इनके ऊपर डाल के मैं रख सकती थी, लेकिन हमारे जानवरों का ये है कि इधर उधर से जानवर आते हैं तो ये पत्ते खाते हैं और पत्तों के साथ फिर अंदर से बैंगन के पौधे निकलते तो वो भी खा जाते। तो इसलिए मुझे इस तरह सारे बंद करने पड़े और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। पहली दफ़ा मैंने इस तरह जी बैंगन को मैंने ढांपा है, बंद किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जी बैंगन दोबारा भी पुराने बैंगन दोबारा जी जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो दोबारा ये निकलती हैं, इनसे दोबारा हम जी सब्ज़ी इनसे हासिल कर सकते हैं। तो आप में से कुछ मेरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया, तब जाके जी मैंने इस बार इस तरह कवर किया है। तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। गर्मियाँ शुरू होती हैं तो बस अल्लाह से दुआ है कि ये जितनी भी छोटी बहुत थोड़ी सी मैंने जो मेहनत की है ये मेरे रंग लाए और जी मेरे दोबारा से बैंगन निकल आए, क्योंकि बैंगन, भिंडी और शिमला मिर्च हमारी तरफ बड़ी मुश्किल से होती है, बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना होता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि बैंगन, शिमला मिर्च और जी भिंडी के बीज हम जब भी डालते हैं तो बड़ी मुश्किल से एक दो इस तरह जी पौधे निकल आते हैं, बाकी ये होता है कि बीज हमारे जी ख़राब हो जाते हैं। ये क्यों, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये बैंगन निकलेंगे तो फिर मेरी बल्ले बल्ले होगी। और ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 4-5 छोटे छोटे बैंगन थे, तो इसलिए इस तरह थोड़े बड़े से बैग से मैंने बंद किया है। ये जितने भी थोड़े बड़े बड़े बैग हैं इसमें 4-5 बैंगन के जी पौधे हैं। बाकी ये सिंगल वाले, इसमें भी मैंने 2 ही बंद किए हैं। बाकी सिंगल वालों को मैंने इस तरह जी प्लास्टिक से, ये आपको आगे भी नज़र आएंगे, तो फिर मैंने बाकी एक एक करके जी सबको प्लास्टिक से बांधा है। बाकी बैंगन के ऊपर वाले हिस्से मैंने यहाँ पे जमा किए हैं, गाय को मैं ये दूंगी तो फिर खाएगी। क्यारियों का ये पोर्शन जी आज इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया, ये लाजमी भी था। और मैं सोच रही थी कि आज ये पोर्शन और ऊपर वाले पोर्शन का भी मैं काम करूँगी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हाथ मेरा काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ जो हमारी मिर्चें हैं उनका काम मैं कल परसों करती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो। और बाकी यहाँ पे अब गाय को छोड़ूंगी तो फिर आराम से रिलैक्स होकर मैं छोड़ पाऊँगी, बांधूंगी नहीं गाय को। तो बाकी मैं अभी आपको इस ऊपर वाले पोर्शन में हमने पिछले साल जितने भी छोटे छोटे पौधे हमने लगाए थे और कौन कौन से लगाए थे वो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में हमने अनार का दरख्त और जी सेब का और बादाम का, खुबानी का और मज़ीद हमने छोटे छोटे दरख्त लगाए थे। वो कितने बड़े हो गए हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और यहाँ से एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने नहीं लगाया है, ख़ुद ये निकल आया है, कोई बीज अब छोटा पौधा हमने नहीं लगाया था। और ये है जी खुबानी का छोटा सा दरख्त था, लेकिन अभी काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि ये ऊपर वाली जितनी भी क्यारियाँ हैं इनको मैं बहुत ज़्यादा खाद डालती हूँ, तो इसलिए हमारे छोटे छोटे पौधे भी इस साल काफ़ी ये बड़े हो गए हैं। ये काफ़ी छोटा था और ये अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम इसको जी शिफ्ट करेंगे। और साथ में मैंने वहाँ पे जो बांधा था, एक ये रहा बादाम का दरख्त और दूसरा ये जो ये वाला बंद किया है वो मैंने आगे भी आपको बताया था, ये हम ख़रीद के लेके आए थे। लेकिन ये जो बादाम का दरख्त है ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखिए बहुत ही छोटा था, इतना छोटा था तो लाके मैंने यहाँ पे लगाया था। और जैसा कि आपको पता है आगे हमारे खेत में हमारा जी बादाम का दरख्त है, तो खेत में बादाम नीचे परिंदे खाते हैं तो बादाम नीचे गिरते हैं और गिरने की वजह से जी एक दो इस तरह बादाम निकलते हैं। तो खेत में ना इतना छोटा सा ये जी पौधा निकला हुआ था, तो फिर मैं लेके आई थी यहाँ पे और इलाके मैंने इसी क्यारी में यहाँ पे लगाया था।
फिर उसके बाद उसी साल ही जी हमारे हमसायों की एक बकरी आई और आके ये जो बादाम है, बादाम को फिर से उसने खा लिया और वो मज़ीद छोटा हो गया। तो फिर मैंने उसके बाद इसी तरह सर्दियों में थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट किया, बंद किया, इसका थोड़ा ख़याल रखा, तो फिर जाके ये दोबारा निकल आया। और इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ी इसकी जी शाखें हैं। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग में देखेंगे तो ये एरिया तो मैं अमूमन आपको दिखाती रहती हूँ, ये काफ़ी छोटा है। और ये अब मैं इतनी खुश हो रही हूँ, कागज़ी बादाम है जो हमारे खेत में है, वही बादाम ये भी है। और एक बादाम के अंदर 2-2 दाने जी इसके होते हैं। तो ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया है। और साथ साथ आप लोग पूछ रहे थे कि अर्जुमंद आपने अनार का दरख्त नहीं लगाया है, तो व्लॉग में हम आपको दिखाते रहते हैं। कुछ शायद नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो पूछ रहे हैं, तो उनको मैं बताती जाऊं। तो अनार का दरख्त हमारे जी इस एरिया में नहीं था, तो फिर हमने अनार का दरख्त भी हम लेके आए और ये हमने लगाया था। जैसे बादाम का ये दरख्त जी बहुत ही अच्छा है, इसी तरह ये जी अनार का दरख्त भी बहुत ही इसकी हमारे यहाँ बड़ी इसकी तारीफ़ें की जाती है। ये अनार बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बड़ा बड़ा इसका दाना होता है। तो ये हमने छोटा सा लगाया था आहिल के पापा ने, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये काफ़ी ये बड़ा हो गया है। और फिर से मैं बताती जाऊँ, ये ऊपर वाला जो एरिया है इसका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। क्यारियाँ यहाँ पे होती हैं। इस साल तो मैंने मुर्गियों का जो खाद है वो भी मैंने ज़्यादा लगाया, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं। इस एरिया के जितने भी छोटे छोटे दरख्त थे, पहले छोटे थे, अभी सारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं। और जी अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया खुबानी का दरख्त, ये रहा जी बादाम का। बादाम के अभी भी पत्ते, लेकिन मैं टच करती हूँ तो ये थोड़े गिर जाते हैं। अभी भी ये बादाम के ऊपर जी खूबसूरत पत्ते लगे हुए हैं। और ये रहा जी अनार का दरख्त। और अब आते हैं आगे, तो ये है सेब का दरख्त। बहुत ज़्यादा छोटा था जब हमने लगाया था, व्लॉग भी हमने बनाया था। और ये अजीब काफ़ी छोटा था, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी बड़ा हो गया है। और इसकी बड़ी तारीफ़ें आहिल के पापा कर रहे थे। ये अपने जी आहिल के पापा अपने किसी दोस्त से लेके आए हैं। बाकी इसका डिटेल आहिल के पापा को ही पता होगा। हमारे गांव में ये सेब आहिल के पापा कह रहे थे नहीं है। शाही सेब है, 5 स्टार सेब है, नीला वाला सेब है, इसी तरह काफ़ी किस्में हमारे गांव में हैं सेब के। लेकिन आहिल के पापा कह रहे थे कि ये कोई और नस्ल है, जिसकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। तो आहिल के पापा से पूछती हूँ, फिर मैं आपको आहिल के पापा ही इसके बारे में बताएंगे। पिछले शायद 1-2 व्लॉग में आहिल के पापा ने बताया भी था। अब चलते हैं आगे हमारी काली मिर्च के पौधे की तरफ। और सेब के बाद यहाँ पे जी हमने लगाया था छोटा सा ये काली मिर्च का पौधा ही मैं अभी कहूँगी, क्योंकि अभी फिर से इसके ऊपर जी फूल लगने लगे हैं। और बाकी ये मैंने आपको दिखाया था, इसका मैंने कोई अपडेट आपको अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि जैसा मैंने व्लॉग में दिखाया था वैसे ही ये लगे हुए हैं। इनमें कोई चेंजिंग अभी तक नहीं आई है। अगर मैं इसको काट के दिखाऊँ आपको, तो इसके अंदर छोटे छोटे बीज हैं। तो ये भी हमने बहुत ही छोटा लगाया था, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये हो गया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे भी छोटा सा ये चेरी था, इस पर आहिल के पापा ने पेवन लगा है, इसको मैं करूँगी बंद, इसको मैं कवर करूँगी। और इसके साथ ये है जी नाशपाती का दरख्त, बहुत ज़्यादा छोटा था ये, और इसकी शाखें देखिए इस तरह फैल चुकी हैं। शायद इस पे पेवंद नहीं लगा है, और इसका पेवन लगता है नहीं लगता है ये खैर मुझे नहीं पता, ये आहिल के पापा को पता होगा। ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। आरिस, हाँ मामा, व्हाट हुआ? शराब अभियान हुआ? क्या हाल है फ्रेंड्स? क्या हाल है फ्रेंड्स? सेजे खालनी थे, सेजे खालनी ठीक नेता। हाँ सेजे खालनी सो ठीक हनेता। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? आरिस आप सबसे अपने ज़ुबान में भी पूछ रहा है और उर्दू में भी आप सबसे पूछ रहा है। आरिस
Mama. आरिस को भूख लगी है, मुझे बुलाने के लिए आया है। कह रहा है कि मामा सर्दी लगी है, मेरे लिए चाय बनाए। एक बस 2 मिनट शो आरिस। तो अब आए थे हम जी नाशपाती के दरख्त की तरफ, और उसके साथ चेरी के दरख्त और सेब के दरख्त मज़ीद हमने लगाए थे, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये भी पेवन लगाया था आहिल के पापा ने, बहुत ही छोटा था ये। इसका पेवन भी यहाँ पे लगा हुआ है। इसका हमने व्लॉग भी बनाया था जब पेवन लगा रहा था आहिल के पापा। तो ये अब इसकी ये शाखें देखें, ये कितनी बड़ी हो गई हैं। ये ऊपर देखें, मार्च को लगाया था और फिर मार्च के बाद इसकी शाखें बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी एक चेरी था, ये पेवंद रहा और इसकी शाखें भी देखें। और ये सारे जितने भी ये आपको चेरी नज़र आएंगे, ये भी चेरी है और आगे वाला भी चेरी है और इसकी शाखें माशाल्लाह आप देखें। तो ये सारे जितने भी चेरी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसकी शाखें वहाँ ऊपर तक गई हैं। और ये आगे जी ये सेब का दरख्त है, लेकिन ये हमारा देसी सेब है और इस पे भी आहिल के पापा ने पेवन लगाया था और इसकी शाखें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ये बड़ी हो गई हैं। और बस इस एरिए का काम मैं कल परसों करती हूँ और बड़ी मैं खुश हो रही हूँ, नीचे वाले एरिए का काम आज हो गया। सर्दी तो बढ़ती ही जा रही है। अंदर जाती हूँ और गर्मा गर्म हम चाय बनाते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी मैं आराम से करती हूँ, क्योंकि आहिल के पापा आज थोड़ा लेट आने वाले हैं। तो फिर पहले हम चाय पीते हैं, फिर उसके बाद में बस रोटियाँ मुझे बनानी है, फिर मैं रोटियाँ बनाती हूँ। चाय पियेंगे तो थोड़ी सी जी जिस्म में जान आएगी। मैं एकदम से फ्रीज़ हो गई हूँ। आरजे को पसंद हो ना। और आहिल भी स्कूल से पहुंच गया है और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म चाय। एयरप्लेन में ना उसके फोर propellers पेने ना एक गिजुक ना एक रोटेट बेनो दे जुक ना रोटेट की बियो बेनो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक है? तो मैं अभी स्कूल से आए हूँ, तो बाहर वो सर्दी है तो मैं चाय पी रहा हूँ। अगर आपने पीना है तो आ जाए, पिए, वेलकम। और आहिल और आरिज फिटी चाय में डालते हैं, ऊपर चाय डालते हैं और एक आधा चम्मच मक्खन डाल के, क्योंकि हमारा कल्चर है इसलिए। हाँ, तो फिर चाय के अंदर मक्खन डाल के बच्चे खाते हैं। और साथ साथ आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz, and don't forget to subscribe my channel, okay? Allah Hafiz, and don't forget to like and share. अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।